सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुजनों को उद्यमी बनाने पर फोकस्ड स्टार्टअप नीतियों की घोषणा की है। दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी में दिल्ली सरकार के कॉलेजों से पास होकर आने वाले तकनीकी क्षेत्र के युवाओं को विशेष अवसर मिलेगा। इस पॉलिसी में सामाजिक संतुलन का पूरा ध्यान रखा जाएगा और खास तौर पर बहुजन समाज और अल्पसंख्यक युवाओं को खुद का रोजगार विकसित करने के लिए मौका दिया जाएगा। इस पॉलिसी के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से तकनीकी सहायता और राय ली जा रही है, जिसे जनता के सामने जल्द ही पेश किया जाएगा। दिल्ली सरकार की नई स्टार्टअप पॉलिसी से जुड़े एक सूत्र के अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि युवाओं को नौकरी करने की बजाय नौकरी देने की सोच रखनी चाहिए और इस बात का ही ध्यान रखते हुए राज्य के स्कूलों में वोकेशनल कोर्सेज को बढ़ावा दिया गया था। दिल्ली सरकार नई स्टार्टअप पॉलिसी में 3 से 5 सालों के लिए टैक्स पूरी तरह से माफ कर सकती है। इसका मतलब कंपनी को लाभ होने पर उन्हें दिल्ली सरकार को किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बतौर इनकम टैक्स ऑफिसर रहे मुख्यमंत्री केजरीवाल को यह पता है कि लाल फीताशाही से उद्योगपतियों को किस तरह परेशानी होती है और इसी कारण उन्होंने स्टार्टअप पॉलिसी में किसी तरह के लाइसेंस लेने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था करेंगे। लाइसेंस लेने की ज्यादातर प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहेगी, जिससे युवाओं को लाइसेंस के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जैसा कि अक्सर लोगों को करना पड़ता है। लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से युवाओं का टाइम भी बचेगा। इस पॉलिसी में युवाओं को तो मौका दिया ही जा रहा है, वहीं दूसरे लोगों को भी इसमें बराबर मौका दिया जाने की खबर है। अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे लोग भी कुछ नया शुरू करने पर दिल्ली सरकार की योजना के लाभ उठा सकेंगे। नई स्टार्टअप पॉलिसी में उन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा जो प्रदूषण नहीं करते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर स्किल विकसित करने, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित उद्योगों और सोलर प्लांट जैसे प्रकृति संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा देने और किसानों कृषि से जुड़ी चीजों को विकसित करने पर जोर देने की योजना है। नई स्टार्टअप पॉलिसी में इसके अलावा दिल्ली सरकार लघु उद्योग को स्थापित करने वाली महिलाओं और युवाओं को भी ध्यान में रखकर चल रही है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।